नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम आज लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत छोटा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आपको लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी प्रश्न पूछेगा वो बन जाना चाहिए। मेरा कहना यह है, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं उस दिन आप लोगों को बता रहा था कि मूड एंड फिगर ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि युक्ति की अवस्था और आकृति। अवस्था क्या होती है और आकृति क्या होती है। देखिए, मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताया, स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि एक जो है मेजर प्रीमाइस होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक मेजर प्रीमाइस होता है, दूसरा चीज़ें जो है माइनर प्रीमाइस होता है। यानी कि मेजर प्रीमाइस का मतलब दीर्घ आधार वाक्य, माइनर मतलब लघु आधार वाक्य। मेजर मेजर का मतलब ये होता है ऑल में आएगा, और ईव जो है ये मेजर है, यानी कि सभी कोई नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ है माइनर जो होगा, या तो ये ए होगा या तो ई होगा, ठीक है, या ज़्यादातर हम लोग जो कहते हैं आई और ओ जो है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए हम कहें कि जैसे यहाँ पर देखिएगा आधार वाक्य, सभी व्यक्ति मनुष्य होते हैं और यहाँ पर कुछ इंसान व्यक्ति होते हैं, तो ये मेजर प्रीमाइस होगा और ये माइनर प्रीमाइस होगा। आपके प्रश्न में मान लीजिए इसको आधार वाक्य 1 बना दें या आधार वाक्य 2 बना दें, तो आपको आधार वाक्य 1 बनाना पड़ेगा। जो पहला पॉइंट होगा मेजर प्रीमाइस होगा, दूसरा माइनर प्रीमाइस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को समझना है। दूसरा चीज़ है यहाँ पर माइनर टर्म, ठीक है, या मेजर टर्म, प्रिडिकेट, सब्जेक्ट, इसको उद्देश्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य, ठीक है। प्रिडिकेट का मतलब होता है साध्य, उद्देश्य और साध्य। उद्देश्य और साध्य, सभी व्यक्ति मनुष्य होते हैं, ये उद्देश्य है, सब्जेक्ट है ये, और ये प्रिडिकेट है, एस पी। कुछ इंसान व्यक्ति होते हैं, ये एस है, ये पी है। तो यहाँ पर दोनों तर्क वाक्य में देखेंगे तो ये व्यक्ति है यहाँ पर, और यहाँ पर भी व्यक्ति है, यहाँ पर भी व्यक्ति है, दोनों जो है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मध्यम पद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी निष्कर्ष में नहीं होता। मध्यम पद के आधार पर निष्कर्ष भी निकाला जाता है, के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। निष्कर्ष में आधार वाक्य नहीं होता। शायद आप लोगों को किसी दूसरे क्लास के माध्यम से मैंने बताया है, निष्कर्ष आधार पर निष्कर्ष होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम कॉमन लेंगे, मध्यम पद को एक कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसको हटा देंगे, तो बचेगा इंसान और मनुष्य, बचेगा केवल इंसान और मनुष्य के बीच में हमेशा। और हमेशा जो माइनर प्रीमाइस है, माइनर प्रीमाइस के, ठीक है, माइनर प्रीमाइस में हमेशा ध्यान दीजिएगा, उसमें भी एसपी होगा, निष्कर्ष भी एसपी होगा। यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में भी आपको क्या लेना है, एसपी लेना है। यानी कि उद्देश्य को पहला लेंगे और फिर बाद में प्रिडिकेट को लेंगे। तो यहाँ पर इंसान को पहला लेना पड़ेगा, कुछ इंसान, ठीक है, कुछ इंसान मनुष्य होते हैं, ये आपके निष्कर्ष निकलेगा। हमेशा यहाँ से लेंगे रे भाई, यहाँ से लेंगे, कोशिश रहेगा हमारा। मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में कि ये कुछ क्यों लेते हैं, उसकी फार्मूला क्या होती है, मैं उसको बताऊंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है, ठीक है, आकृति भी मैंने बता दिया, आकृति और इसका
कैसे बनता है इसके बारे में ठीक से समझो। ए मतलब ऑल, जिसको हिंदी में सभी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बोलो। ए जो कहते हैं इसको ऑल से ए हुआ है, हिंदी में सभी होता है। ये क्या चीज़ें होती है? सर्वव्यापी कहें या सार्वभौमिक सकारात्मक कथन है। ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, यू लिखेंगे। और सकारात्मक है तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल और सकारात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एफर्मेटिव बोलते हैं इसको, एफर्मेटिव यू ए। तो कैसे दिखाई देगा? ठीक है, कि आप इसको हम जो है सार्वभौमिक सकारात्मक कथन कहेंगे, यूनिवर्सल एफर्मेटिव कहेंगे, सभी लिखा होगा, प्रत्येक लिखा होगा, हमेशा लिखा होगा, जैसे महात्मा गांधी लिखा होगा, सब लोग लिखा होंगे, तो इसको हम लोग जो है ए कहेंगे। ठीक है, हम एक उदाहरण लेते हैं, पहला वाला को उदाहरण ले रहे हैं, ये वाला सभी डॉक्टर इंजीनियर है। यहाँ पर डॉक्टर होगा भाई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है ये जो है ये डॉक्टर है, डॉक्टर। इसको मैं मिटा देता हूँ और कोई दूसरा कलर में लेता हूँ, सफ़ेद में लेते हैं हम जो है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टर है, हमेशा अंदर में डॉक्टर होगा, सभी का मतलब डॉक्टर। और ये जो होगा इंजीनियर होगा, ये इंजीनियर के लिए है। ठीक है, ये इंजीनियर वाला डब्बा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है, इतना मान के चलेगा। इतने जो खाना जो चित्र दिखाई दे रहा है अंदर वाला, तो ये डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, चित्र ऐसा बनेगा। तो इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहली पॉइंट जो है हमारा ये आ गया कि पहली बात तो ये आ गया, पहला वाला जो है सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर है। इसको हम और दूसरा तरीका लिख सकते हैं, सभी में कुछ होता ही है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी है, ये भी सही है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। क्यों सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं? तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये भी होगा। क्यों होगा? देखिएगा, सभी में कुछ तो शामिल है ना। मान लीजिए आपने 1 किलो टमाटर में 10 पीस टमाटर जो है आपके झोला में है और हम छांट कर लिए हुए हैं, तो कल्पना कीजिए सभी टमाटर अच्छे हैं, तो कम से कम 5 टमाटर तो अच्छा निकलेगा ही ना। आपने 10 टमाटर अच्छा खरीदा है, अच्छा मानते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 टमाटर सही होगा ही। 5 का मतलब कुछ टमाटर, अधिकांश टमाटर अच्छा होगा ही। ये 2 हो गया। और तीसरा चेंज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, ऐसा भी होता है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। ये 3 प्रकार से बनता है ये चित्र में, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, इस चित्र में तीन निष्कर्ष निकालेंगे। पहला निकालेंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो सभी डॉक्टर इंजीनियर है। दूसरा तरीका, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं और सभी में कुछ शामिल होता है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। यानी कि आपको केवल 3 ही निष्कर्ष निकलेगा इसमें जो है। इसमें भी वैसे सेम निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रत्येक कंप्यूटर लैपटॉप है तो कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है लिखाएगा, कुछ कंप्यूटर, और कुछ लैपटॉप कंप्यूटर लिखाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है लिखाएगा, लैपटॉप है। और दूसरा क्या लिखाएगा कि कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, यहाँ पर कुछ लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप जो है क्या है? कंप्यूटर है। ये 3 प्रकार बनेगा हमेशा। यहाँ पर महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति हैं,
तो यहां पर यही शब्द बनेगा। सब लोग आम खाते हैं, सब लोग, कुछ लोग आम खाते हैं होगा, कुछ, ठीक है, कुछ आम खाते हैं लोग होगा। यानी कि 3 तरीके से इसको हम बदल सकते हैं, 3 ही निष्कर्ष निकालेंगे, ये चित्र बनेगा। शायद मुझे लगता है समझ में आया। समझ में नहीं आया होगा तो आप बताइएगा। अब विशिष्ट सकारात्मक कथन लेंगे, ठीक है, विशिष्ट सकारात्मक कथन लेंगे, यानी कि स्पेसिफिक एस और एस ए लेंगे। एफर्मेटिव होता है, यानी कि इसको आई मतलब कुछ बोलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली ये भी जो है ऐसा है पूरा। यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट, इस पार्ट में मान लीजिए ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, चित्र ऐसा बनेगा, इंजीनियर है। तो ये जो बीच का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें डॉक्टर इंजीनियर दोनों है, इसमें डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कुछ डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, तो इसका मतलब होता है डॉक्टर अंदर में भी हो सकता है, ठीक है। इंजीनियर चित्र ऐसा भी बनेगा, ऐसा बनेगा। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है तो ये डॉक्टर हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अभी मैंने बताया हूं सभी डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो मैंने बताया था तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं, ये भी चित्र बन जाएगा, बिल्कुल 100% बन जाएगा भाई। तो इसका मतलब है निष्कर्ष कितना निकलेगा, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या क्या निकलेगा। पहला निष्कर्ष निकलेगा, याद रखिएगा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, इसका संकेत देखिएगा, अधिकतर डॉक्टर इंजीनियर हैं, बहुत अधिक डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये इसका संकेत है। आई को यानी कि कुछ को पहचानने के लिए या तो कुछ दिया होगा, अधिकतर दिया होगा, बहुत अधिक दिया होगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के पहचाना जाता है। तो पहला तो हो जाएगा कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, ये तो प्रश्न में भी दिया हुआ है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, हो सकता है कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। क्यों होगा, इसमें तो डॉक्टर भी है इंजीनियर भी है, आधा आधा डॉक्टर आधा आधा इंजीनियर है, तो यहां पर कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, हो सकता है। और दूसरा हो सकता है सभी डॉक्टर इंजीनियर है, ठीक है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इंजीनियर डॉक्टर है तो सभी डॉक्टर इंजीनियर, देखो अपने आप बन गया। तो इस प्रकार से 3 निष्कर्ष यहां पर भी निकलेगा। अब देखिएगा ई को देखते हैं। ई जो है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है और निगेटिव है, यूएन है, इसको यूएन कहते हैं। तो यहां पर कैसे दिखाई देगा, कोई दिखाई देगा, कोई भी दिखाई देगा, और या प्रश्न स्वरूप में होगा, क्या डॉक्टर इंजीनियर है। तो यहां पर जो चित्र बनेगा ऐसा चित्र नहीं बनेगा, ठीक है। ई में ऐसा चित्र नहीं बनेगा, बल्कि ये चित्र बनेगा, ये चित्र बनेगा। ये डॉक्टर का है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ठीक है, ये इंजीनियर का है, और दोनों में एक लकीर रहता है और ये ऐसा रहता है, चित्र ऐसा बनता है। यानी कि डॉक्टर अलग चीज होता है, इंजीनियर अलग चीज है, दोनों का अलग अलग स्वरूप है। तो कोई डॉक्टर इंजीनियर है, ठीक है, कोई डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है लिखाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है लिखाएगा, यहां पर गलत लिखा गया है। क्या डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, नहीं शब्द होना बहुत जरूरी है भाई, यानी कि ये नहीं है। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है तो कोई इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है। कोई डॉक्टर
इंजीनियर नहीं है। कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं है। कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। और तीसरा चीज बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, हो सकता है, कुछ इसमें शामिल होता है। कोई में कुछ तो होगा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ये भी सही आंसर है। यानी कि कोई भी मतलब कुछ भी उसमें शामिल है। जब पूरा का पूरा कह रहा है कि ये इसमें नहीं है, तो कुछ भी तो नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, 3 प्रकार के निष्कर्ष को आपको पहचानना है, क्योंकि आपको चेंज करने के देगा। देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये चित्र को ध्यान मत दीजिएगा, मैं अलग से बता दे रहा हूं। ठीक है, सम ओ मतलब कुछ नहीं होता है, ये विशिष्ट नकारात्मक कथन है। एस एन है स्पेसिफिक निगेटिव। इसको पूरा हटा देते हैं, रिपीट हो गया है। क्या क्या रहेगा शब्द? कुछ। कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कुछ शब्द का प्रयोग होगा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है, अधिकांश डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ऐसा शब्द आएगा। अधिकांश डॉक्टर इंजीनियर नहीं है होगा। ठीक है, अधिकांश शब्द होगा, अधिकतर शब्द का प्रयोग होगा। अधिकतर डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, इस तरह का। और इसका जो चित्र बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये और ये रहेगा, लेकिन ये कंप्लीट रहेगा। ये कंप्लीट रहता है, ये कंप्लीट नहीं रहता। कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ये वाला जो पार्ट है पूरा रहेगा। इंजीनियर का पार्ट जो है 100% रहता है। ठीक है, अंदर घुस गया रहता है, ये अंदर घुस जाएगा। और ये जो डॉक्टर होगा वो आधा होगा। ठीक है, तो ये चीजें, इसका कैसे बनेगा भाई? कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो कुछ इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, ये भी होगा। आप समझ में आया बात? इसको किसको कैसे इसका निष्कर्ष निकलेगा? इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि पहला तो निष्कर्ष निकलेगा कुछ डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर लिख देता हूँ, इसको इंजीनियर लिख देता हूँ, इंजीनियर नहीं है, तो कुछ इंजीनियर डॉक्टर नहीं है होगा। और दूसरा ये भी हो सकता है, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, हो सकता है कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सभी में हमने क्या था, सभी में जैसे किया था, यहां पर भी वैसी होगा। ठीक है, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। तो ये आपके जो है मूड जो है आपका, उसके बारे में मैंने जो है पूरा का पूरा बता दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक चीज़ें और बता देता हूँ, शायद समय हो गया है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जैसे यूए, अभी मैंने बताया था यूए क्या होता है? यूए होता है सभी, या इसको ए में क्या क्या शब्द आएगा? सभी शब्द आएगा, सब शब्द आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक शब्द आएगा, प्रत्येक, सारे आएंगे। तो आप समझना ये यूए है, यानी कि ए है, सभी में आता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का प्रयोग होगा। मैंने अभी बताया यूई, यानी कि सॉरी यूएन होगा ना, यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी कि ई वाला पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि हिंदी में कोई नहीं। इसमें क्या दिखाई देगा? कोई भी नहीं, कोई नहीं शब्द आएगा। इसके पहचानने का तरीका है,
कोई भी नहीं, कोई भी नहीं शब्द आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा तो इसको हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो होता है पी पी ए, यानी कि कुछ, यानी कि आई। आई कैसा होता है, आई को कैसे पहचानना है आपको? कुछ, कुछ, अधिकांश, अधिकांश शब्द आएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अधिकतर, लगभग, लगभग शब्द आएगा। ठीक है, आमतौर पर, आमतौर पर भी आएगा तो इसको आप आई मानना, आमतौर पर। बहुत सारे, बहुत सारे, इस तरह का जो शब्द आएगा तो इसको आई समझना। ठीक है, और लास्ट आता है पी एन, जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं, या कुछ नहीं। ये जो शब्द आएगा सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम। क्या? कुछ नहीं, इसमें नहीं शब्द आएगा, कुछ नहीं, अधिकांश नहीं। इसको आप लोगों को समझिए, पहचानना आपको जरूरी है। यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लगभग नहीं, लगभग नहीं, आमतौर पर नहीं, आमतौर पर हो जाएगा, और यहां पर जो है नहीं शब्द आ जाएगा। बहुत सारे नहीं, ठीक है, बहुत सारे नहीं। इस तरह का शब्द आते हैं तो आप समझना है ये ओ के लिए है, ये आई के लिए है, ये ई के लिए है, ये ए के लिए है। मुझे लगता है आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम कल जो है इसी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।